जिंदगी से कभी उदास नहीं होते, मंजिल ना मिले तो कभी हताश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास न करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, शास्त्री क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, केवीएस की जो सीरीज चली हुई है, आज अपनी 5वीं कक्षा के आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो उज्ज्वल शब्द में हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उत प्लस ज्वल से बनता है, ठीक है। और उज्ज्वल शब्द में दोनों जय आधे आते हैं, इस बात का ध्यान रहे। महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है? तो ये महा प्लस ऋषि से बनता है, महा प्लस ऋषि से। और ये हमारी गुण स्वर संधि है भाई। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। निसंदेह, निसंदेह में कौन सी संधि है? इस बात का आप लोगों ने बताना है। निसंदेह, तो निसंदेह आप लोगों को पता है, ये नी प्लस संदेह से बनता है, नी प्लस संदेह से बनता है। और ये दो बिंदी विसर्ग होते हैं, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। सॉरी, इसके अंदर निसंदेह में विसर्ग संधि हो जाएगी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। निराशा में कौन सी संधि है? निराशा में भी हमारी विसर्ग संधि है। ये नी प्लस आशा से बनता है, और निर इसके अंदर उपसर्ग है भाई, ठीक है। उपसर्ग की बात करें तो ये वाला उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। उन्नति, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? उत प्लस नति से बनता है, उत प्लस नति, उन्नति। तो इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी भाई, ठीक है, ये वाली। अगला देख लो भाई, अगला देख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी होता है। पंचवटी में द्विगु समास होता है। घन श्याम, घन इव श्याम, यहाँ पर कर्मधारय समास होता है भाई। श्याम रूपी बादल घन श्याम होता है। पीताम्बर, ये काफ़ी बार पेपर में आने को मिलता है, बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति, जो शब्द यथा से जुड़े होते हैं उसमें अविभाव समास होता है, आपको पता है, बताया था मैंने। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? इस चीज़ का जवाब दे दिए, उसको पता है आप लोगों को, बहुव्रीहि समास बनता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। सिर्फ प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य होता है, और शिरोधार्य के अंदर विसर्ग संधि है भाई। सिरह प्लस धार्य से बनता है, ठीक है, शिरोधार्य। देखो संधि भी बता दी मैंने इसमें। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई, जब दूसरों की बात करें तो पर निंदक हो गया भाई, पर मैंने दूसरा होता है भाई, ठीक है। जो बहुत बोलता हो वो वाचाल होता है, आपको पता है। जो बहुत बोलता हो क्या होता है? वाचाल होता है, ठीक है। जिसे जीता न जा सके वो अजेय होता है। जिसे जीता न जा सके कौन सा होता है? अजेय। ये वाला आएगा, कदे अगेय लिख दो आप, ठीक है। क्लियर? दोपहर के बाद का समय वो अपराह्न होता है भाई। दोपहर से पहले का समय उपराह्न होता है, दोपहर का समय मध्याह्न होता है। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, आपको पता है। उल्टी गंगा बहाना क्या बनेगा? प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना बन जाएगा भाई, ठीक है। धूप में बाल सफ़ेद न करना, ये काफ़ी बार पेपर में देखने को मिलता है भाई। धूप में बाल सफ़ेद न करना, तो अनुभवी जीवन बिताना होगा भाई, ठीक है। कहीं को नहीं ये बाल नुमा को नहीं हो रहे, धूप में सफ़ेद को नहीं हो रहे, कहीं करना नहीं, तो अनुभवी जीवन बिताना हो जाएगा भाई, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आपको पता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, काफ़ी बार पेपरों में देखने को मिलता है ये भाई। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कर दो भाई, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। कलम तोड़ना भाई, जज के द्वारा मृत्यु दंड सुनाना, अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, अनूठी उक्ति लिखना, ये बता दो भाई। कलम तोड़ना,
तो ये हमारी अनूठी उक्ति लिखना या सबसे सुंदर लिखना होता है। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ये टय वर्ग वाले मूर्धन्य होते हैं भाई। ऋटुरस ऋटुरषाणाम मूर्धा होता है, ठीक है। कठिन काव्य के प्रति साहित्य का क्वेश्चन है भाई, काफी बार पेपर में आता है। कठिन काव्य का प्रेत है यह किस कवि के लिए कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो वो केशवदास को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? केशवदास को, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। मोहन राकेश है भाई, वो दोनों इकट्ठा नाम है ये। मोहन राकेश, जो मोहन अलग है राकेश अलग है, ठीक है। मोहन राकेश। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, आपको पता है भाई, ठीक है। काकू का अर्थ है कौवा, कटु, चाचा, व्यंग्य। तो काकू का अर्थ क्या होता है भाई? व्यंग्य होता है। क्या होता है? व्यंग्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। जिस छंद में 6 चरण होते हैं वो कौन सा छंद है भाई? बरबय, चौपाई, सोरठा, छप्य। दो ही छंद ऐसे हैं जिसमें 6 चरण होते हैं, एक तो छप्य और एक कुंडलिया। छप्य और कुंडलिया, ये दो छंद ऐसे हैं जिनमें 6 चरण होते हैं भाई, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है भाई? वीर रस का स्थायी भाव काफ़ी बार मैंने करवाया है। उत्साह होता है भाई, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ठीक है। अगला देख लो। अब लव न नसानी, अब न सहूँ, राम कृपा भव निशान सिरानी, आगे फिर न डसे हों। इसका कौन सा रस है ये बता दीजिए भाई। यहाँ पर शांत रस है भाई। कौन सा रस है? शांत रस है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमने बताना है। तो ये यहाँ पर काज, हाथ, काम, ये सारे तो तद्भव है, तो काल इसके अंदर तत्सम शब्द हो जाएगा भाई। आशीर्वाद सही वर्तनी वाला छांटना भाई, जो शुद्ध हो, ठीक है। तो आपको पता आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, वो हमारा ये लिखते हैं भाई। संस्कृति 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 कैसे लिखते हैं? तो ये हमारा ऐसे लिखते हैं। जिजीविषा हमारा ये लिखा जाता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ऐश्वर्य शब्द कैसे लिखा जाता है देख लो। ये वाला आएगा, ये वाला ए और डी में से आना है, तो ये हमारा डी होगा भाई। ईश्वर शब्द में, ईश्वर ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय लगाने से ऐश्वर्य शब्द बनता है, ठीक है। आहुति शब्द कैसे लिखा जाता है वो आप लोग बता दीजिए। आहुति होता है या आहुति होता है या आहुति या आहुति? तो आहुति हमारा कौन सा शब्द होता है? बी ऑप्शन रहेगा भाई। है का छोटे ओ की मात्रा और तय का छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अनादर का विलोम शब्द हमने बताना, सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का आदर होता है भाई, आपको पता है, और अनादर में अनुपसर्ग है, ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है, आप लोगों को पता है भाई, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अथ का इति होता है, काफ़ी बार पेपर में देखने को मिला है। करुण, करुण का विलोम शब्द बता दो भाई। 44 का आंसर हमारा निष्ठुर रहेगा। और निष्ठुर शब्द बनता कैसे हैं? नी प्लस स्थुर से बनता है। और एक बात बता दूं, इसमें विसर्ग संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है भाई, ध्यान रखना। नी प्लस स्थुर, युधि प्लस स्थिर, प्रति प्लस था, प्रतिष्ठा, निष्ठुर, ठीक है। क्लियर है भाई? अगला देख लो भाई। रिजु, रिजु का विलोम शब्द हमारा वक्र होता है। रिजु का मतलब सरल या सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा होता है। वक्र ना दिया होता तिर्यक लिख देते भाई हम। वक्र ना लिखा होता तो तिर्यक हो जाता भाई। नीचे दिए गए चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवत हैं, पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थक। भिन्नार्थक शब्द चुनना। आंधी, अंधड़, बवंडर, भयंकर, तूफान। तो ये हमारा भयंकर हो जाएगा भाई, ठीक है। अंधड़, बवंडर, तूफान एक ही चीज़ है। क्लियर? भयंकर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। तरु, तरु के विलोम देखो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख लो। तरु, तरु विटप भी होता है, तरु द्रुम भी होता है, तरु पादप भी होता है। तो तड़ाग इसका आंसर रहेगा। तड़ाग माने तालाब होता है भाई। कुबेर, ऐसे में धनद भी होता है, धनादीप भी होता है, धनेश्वर भी होता है, तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ऊंचा, उतुंग, उच्च, शिरस्थ, विशाल। देखो उतुंग भी होता है, एक भीगे नयन उतुंग शिखर पर वो आया था। उच्च, शिरस्थ, तो इसमें विशाल आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उदधि, उदधि
नीरधि भी होता है, पयोधि भी होता है, जलधि भी होता है। जल को धारण करने वाला, पया को धारण करने वाला, नीर को धारण करने वाला दधि हो गया भाई। दधि मने दही होता है, बाकी सारे बादल होते हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हुआ। ठीक है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक